हेलो, नमस्कार सभी को। तो देखिए, आज का मैं वीडियो बहुत दिन के बाद बना रहा हूँ। कुछ रीज़न था इसलिए नहीं बना सका, बट आज शुरू कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आज मैं सोच रहा था कुछ अभी बहुत सारे मतलब रीनीट लेके चल रहा है, ठीक है। और आप लोग ने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा कि वास्तव में मैं किससे रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए, आप लोग पूरी तरीके से शुरू से मेरी बातों सुनिएगा, अच्छी तरीक़े से आपको सारा पॉइंट टू पॉइंट सुनिएगा, पूरी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी इस बात को ज़रूर मानेंगे, क्योंकि मेरा भी कुछ सालों का एक्सपीरियंस है, तो मुझे ज़रूर आशा है कि आपको ये हो पाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ पॉइंट को। देखिए, अभी पहले मुद्दा क्या उठा, 5 मई से ये मुद्दा उठना शुरू हुआ, ठीक है। 5 मई को क्या हुआ, क्वेश्चन पेपर जो है किसी सेंटर पे, 1 या 2 सेंटर पे क्या हुआ, क्वेश्चन पेपर जो है दूसरे मतलब मीडियम का दे दिया गया। यदि हिंदी का बच्चा है तो उसको इंग्लिश मीडियम पेपर दे दिया गया। तो कुछ बच्चे बाहर निकल गए, और बाहर निकलने के बाद क्या किया, वो बोल रहे क्वेश्चन को मतलब फैला दिया। ऐसा एनटीए भी ने इस बात को बोला गया है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं, और एक और इस दूसरा पॉइंट पे आते हैं कि पेपर को लिख लेके मामला निकला, ठीक है, 5 मई को ही। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट पे आते हैं, कुछ बच्चे ने यानी डीम स्टूडेंट ने क्या किया, दूसरे बच्चे की जगह पे जाके एडमिशन मतलब एग्ज़ाम दिया, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये हमारा सिनेरियो है, ठीक है। इन सभी तीनों पॉइंट के मतलब बस एनटीए ने बस एक बात का जवाब दिया है, क्या कि बस 1 सेंटर या 2 सेंटर पे कोई जो है क्वेश्चन पेपर दूसरे मीडियम का चल गया था, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए, पटना बिहार में जो है बहुत सारे ऐसे मामले उठे जो कि प्रूव ये भी कर दिया गया कि नहीं, और जो बच्चे थे वो एक्सेप्ट किए, हमको 4 मई को पहले ही क्वेश्चन लीक हो गया था, क्वेश्चन हमको मिल गया था, ठीक है। बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का भी गलती है। उन्होंने क्या किया, मतलब उस एक्शन को मतलब लाइटली ले लिया और इसको बाद में पोस्टपोन कर दिया गया, जो कि वो गलत तरीका था। क्योंकि एक बच्चे का भी, क्योंकि देखिए आर्टिकल 14 के तहत हर बच्चे का क्या होता है, राइट होता है कि इक्वलिटी का, तो उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना चाहिए। बट वो एक बड़े पद पे है तो कुछ सोच के ही किए होंगे, ठीक है। अब चलिए, ये तो बात हो गई। उसके बाद देखिए क्या हुआ, 4 जून को क्या हुआ, क्वेश्चन पेपर जो है 4 जून को क्वेश्चन पेपर का आंसर रियल आंसर से क्या हुआ, रिलीज कर दिया गया, ठीक है। और देखिए एनटीए का चालाकी देखिए, क्या किया गया, एनटीए ने क्या किया, 4 जून को क्या किया, आंसर की रिलीज किया। उसी दिन करीब 3 बजे या 4 बजे के आसपास उन्होंने क्या किया, रिजल्ट भी घोषित कर दिया, जबकि रिजल्ट का टाइम कब था, 14 जून तक था, ठीक है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे थोड़ी सा अंदर की बात समझना है। आखिर एनटीए ये खुद जानता है कि क्वेश्चन पेपर कहीं ना कहीं लीक हुआ है, ठीक है, और उनके द्वारा वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बट उनको भी एहसास है कि कहीं ना कहीं स्कैम हुआ है इस चीज़ को लेके। तो देखिए उन्होंने क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए, क्यों, क्योंकि देखिए अभी जाना जाता है, अभी मतलब क्या है, ये मतलब सभी चुनाव का समय है, ठीक है। तो एनटीए के दिमाग में देखिए कितना चालाकी अपना क्या है, वो क्या किए, अपना समय सोचे, क्या इस समय हमें अभी समय रिजल्ट निकालने से फायदा होगा। क्यों, क्योंकि अभी के समय क्या होगा, जितना सारे मीडिया है, ठीक है, सारे मीडिया किस चीज़ में इन्वॉल्व है, पूरी तरीक़ा से मतलब वोट में मतलब इन्वॉल्व है, यानी कहाँ से चुनाव क्या हो रहा है नहीं आ रहा उसमें। तो इससे क्या होगा, अभी जो रिजल्ट अगर दिया जाएगा तो अभी क्या हो गया, मीडिया का नज़र इससे बच जाएगा, ठीक है। मीडिया का नज़र बच जाएगा, मीडिया से जैसे नज़र बच जाएगा, अब क्या होगा, और जो लोग हैं उनको बहुत ही दबा दिया जाए। और मान लीजिए कुछ मीडिया अगर करते भी इस चीज़ को लेके, तो उसको 1-2 को दब जाएगा, वो बात उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चुनावी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। अब देखिए, अब इन सभी चीज़ों को बात को लेके आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट तो अभी हो रहा है, अब इन सभी चीज़ों के विरोध में, तो देखिए ये सारा क्या है, एक सिचुएशन क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब इन सभी चीज़ों के विरोध में क्या क्या किया जा रहा है, आप उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अभी जितने भी हमारे शिक्षक हैं, जितने भी सीनियर टीचर हैं, जितने भी एक नामी धामी स्कूल कॉलेज है या कोई संस्था है, उन सभी ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, ठीक है। वो सारे हमारे सपोर्ट में पूरी तरीक़ा से वो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उनकी तरफ से पूरी तरीक़ा से सब तरफ से जैसे जिनसे हो रहा है वो हमारे सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए जैसे हो गया आपको अलग सर हो गए, क्योंकि ये सब इतने बड़े हस्ती थे, इन लोगों की बातें बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंच सकती है, ठीक है। तरुण सर हो गए, ये सब सर भी क्या कर रहे हैं, हमारी बातों को पहुंचा रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए क्या चाह रहे हैं, न्याय चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इन सभी चीज़ को बाद के बाद इतना तो पक्का है कि अगर यदि सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं, हम लोग को सही जरूर दिखाएं, जरूर सही रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। आप इस चीज़ के लिए बेफिक्र रहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको अब देखिए, अब यहाँ से हमको क्या करना है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि देखिए सिचुएशन क्या है, अभी प्रॉब्लम आया है, अब प्रॉब्लम के से आप यदि लड़िएगा नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। अगर इसका देखिए एक और सुझाव हो सकता है, क्या हो रहा है, हम उसका क्या करें, विरोध करने के बाद क्या करें, बस हो गया छोड़ दे, बट इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। देखिए हमारे सभी शिक्षक हमारे साथ हैं, ठीक है। अब हमें इसके साथ क्या करना चाहिए,
हमें अगर मान लीजिए यदि रीनीट एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, रीनीट एग्ज़ाम यदि होता है तो अगर मान लीजिए हमें तैयारी नहीं करते हैं तो फिर भी कोई फ़ायदा होने वाला भी नहीं है रीनीट का। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, एक दो पॉइंट पे आप लोग ध्यान रखिए। देखिए, हमें अपने टीचर का जितना है जो अगर जहाँ लगे सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट का मतलब ये नहीं हुआ कि हम हमेशा पूरे सोशल मीडिया पे ही बिजी रहें, इससे होगा क्या, कुछ फ़ायदा होने वाला भी नहीं है यदि रीनीट एग्ज़ाम हो गया भी गया तो, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, अभी हमें अपने बातों को ठीक है पहुंचाना चाहिए। सर हमारे बहुत सारे मदद कर रहे हैं, हमें उस पर अडिग रहना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए वो जो बोल रहे हैं, ठीक है। बट इसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, अभी हमें अपना तैयारी फिर से शुरू कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, आप यदि 2015 का देखिएगा, 2015 में भी इसी प्रकार एक बार रीनीट एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो उस बार भी अगर रीनीट एग्ज़ाम जो हुआ तो 1 महीना के अंदर वो एग्ज़ाम क्या किया, कंडक्ट करा लिया गया, और थोड़ा क्वेश्चन भी देखिएगा टफ थोड़ा आया है, ठीक है। तो ये एक पिछले का हम हिस्ट्री है, ठीक है। अब उस हिस्ट्री से हमें क्या सीखना है, यदि मान लीजिए रीनीट एग्ज़ाम हुआ भी तो लास्ट शायद जून या जुलाई के लास्ट तक में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। और देखिए, अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप कोई भी चीज़ को शुरू से पढ़ना शुरू करें और पूरे उसको पढ़ें, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें अभी जो है फुल टेस्ट पेपर देना चाहिए, ठीक है। आप पूरे तरीक़ा से फुल टेस्ट पेपर दीजिए और उसको एनालिसिस करिए और आप उसी को पढ़िए जो आपका क्या हुआ, गलती हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो वीक पॉइंट है उसी को पढ़िए। वीक पॉइंट के अलावा आप ऐसा नहीं कर सकते, आप सोचिएगा फिर से हम शुरू से रिवाइज करें, फिर कुछ नहीं होगा, सब कुछ चौपट हो जाएगा। और देखिए, और जिनका 720 आया मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा वो भी हमारा क्या करें, सपोर्ट करें। क्यों? क्योंकि देखिए 720 तो आ गया, यदि वो रियल में हकदार होंगे तो फिर अगले बार एग्जाम हो तो वो आएगा ही उनको, ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है। बट जिनको कम मार्क आया उनका सपोर्ट आप लोग जरूर करें, क्योंकि आप लोग को भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि 720 में 720 ले आए फिर भी उनका मनचाहा कॉलेज जो एम्स दिल्ली होता है वो नहीं मिल पाएगा। इसीलिए मैं आशा करूँगा आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर दें, ठीक है। और पूरी तरीक़ा से अब पूरी तरीक़ा से नीट के रीनीट एग्ज़ाम होगा ही, मुझे जहाँ तक आशा है, क्योंकि 99% चांस है कि होने का, ठीक है। तो देखिए, अब हमें क्या करना है, फिर से अपना तैयारी में जुट जाना है, एक भी समय नहीं बर्बाद करना है, मिनट का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। पूरे तरीक़ा से फिर से हमें एक बार एग्ज़ाम देने के लिए, यदि मान लीजिए रीनीट एग्ज़ाम नहीं भी होता है तो हमारे पास दूसरा क्या है ऑप्शन, कि यदि मान लीजिए रीनीट एग्ज़ाम नहीं हुआ तो हमारे अगस्त तक ये टाइम चल जाएगा, तो हो सकता है अगस्त के बाद हम अगला अटेम्प्ट दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस बार जो है 630 जिसको 640 मार्क आया उसको भी मतलब कॉलेज मिलने पर डिफ़िकल्ट है, कॉलेज नहीं मिल सकता है। अब मान लीजिए इतना दूर तक आके फिर आप अगले साल के लिए मान लीजिए फिर से तैयारी करिएगा, तो क्यों ना अभी से अपना कंटिन्यू रखें। तो हमें तैयारी शुरू कर देना चाहिए, एक भी समय नहीं है, ठीक है। इसके लिए आप लोग सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे इस पे वीडियो आते रहेगा, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आगे की अपडेट और भी कुछ होगा तो मैं ज़रूर दूंगा आप लोग को।